मुशावरत बहरहाल एक अहम चीज़ है, वो आपको करनी चाहिए, मगर लोगों की नेगेटिविटी, ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को और उसमें बसने वाले बहुत सारे जो लोग हैं उनको आप तब्दील करना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इन प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोग किताबों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, और किताबों से ही दूर नहीं हुए बल्कि वो ख़ुद से भी बहुत ज़्यादा दूर हो गए, क्योंकि इंसान ने, हम जो आजकल के लोग हैं वो सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी से इतने ज़्यादा मुतासिर हैं कि हम उन जैसा बनना चाहते हैं, और उन जैसा बनने के लिए सम टाइम हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतनी अच्छी लाइफ हम क्यों नहीं गुजारे। हालांकि उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, मगर वो उनको सामने नहीं लेके आ रहे होते। लेकिन बहरहाल हम इन टॉपिक्स पे इसलिए बात करते हैं कि आप खुद के साथ कनेक्ट हों, आप अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करें, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का अहाता करें और ख़ुद से पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको कहाँ पहुँचना है, आप अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और कैसे इफेक्टिव लोग जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये प्रोग्राम्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो एक बुक है स्टीफन कॉवे की, और इस किताब का जो टाइटल है वो ये है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यानी कि वो जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं उनकी कुछ आदत होती हैं, कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, और अगर वो हैबिट्स को और उन आदत को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता उस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। तो चलें बिना किसी देर किए हुए हम उन हैबिट्स की तरफ चलते हैं, और इस प्रोग्राम में हम सिर्फ 2 हैबिट्स को जिक्र करेंगे और उसके बाद आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर बाकी हैबिट्स का भी जिक्र करेंगे। तो पहली हैबिट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो पहली हैबिट है वो है प्रोएक्टिव। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है रिएक्टिव और एक है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आप पहले से किसी चीज़ को प्लान कर लें और उसके बाद आप उसके ऊपर जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं उसके लिए आप पहले मेंटली जो है वो रेडी रहें। और दूसरी चीज़ होती है रिएक्टिव, यानी कि आपको फौरन किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर जाना, रिएक्शन करना। एक साइकोलॉजिस्ट हैं विक्टर, वो कहते हैं कि आप अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपके राइट लेफ्ट पे जो आपका माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको बदलना, उसको तब्दील करना आपके इख्तियार में नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को और उसमें बसने वाले बहुत सारे जो लोग हैं और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप तब्दील करना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते हैं। मगर वो जो सर्कमस्टांसेस पेश आ रहे हैं और उसकी वजह से जो आपको खुशी मिल रही है या जो गम आपको फेस करना पड़ रहा है, जो चैलेंजेस जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है, दोनों सूरतों के अंदर आपके ऊपर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि आप ये चीज़ देखें कि आप उस पर रिएक्शन देना जो है वो बंद कर दें या उसको कम कर दें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। और प्रोएक्टिव जो है वो इस किताब के अंदर जो स्टीफन है वो ये कहती हैं कि जो बेसिक चीज़ है जिसके अंदर हम बेसिक ये जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से लाइन दोबारा कर लीजिए। जो स्टीफन है वो इसमें ये कहती हैं कि आप इसको अंदर जो आपके सर्कमस्टांसेस है, जो आपका माहौल है, उसके अंदर जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप बदल के अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो जो एक प्रोएक्टिव इंसान होता है वो किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बाती नहीं हो जाता। जैसे एज अ नेशन जो है वो हम एशियन लोग, जो ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, एशियन लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो अगर आप अपने जज्बात पे काबू पाएंगे, उस पर काबू रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी कंपैरेटिवली जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। आपके जो राइट लेफ्ट पे जितना भी माहौल चल रहा होता है, जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें अंदर नेगेटिविटी होती है, एक प्रोएक्टिव इंसान जो होता है वो उस नेगेटिविटी को और उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कूल और काम करके अपने काम से काम रखता है, अपनी डायरेक्शन को, जो अपने गोल्स हैं उनकी तरफ चल रहा होता है, और वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा होता। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल
आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ गोल सेट किए हुए हैं और आप अपनी चीज़ों को ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं, और उसके नतीजे में अगर आपके राइट लेफ्ट पे लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से नेगेटिव कर रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये होने वाला नहीं है, या इससे पहले भी बहुत सारे ये लोग कर चुके हैं, वो नहीं कर सके तो तुम कैसे करोगे, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा खातिर में नहीं लाता। वो इस एक प्रोएक्टिव इंसान इस बात से उसका कोई सरोकार नहीं है कि वो ये देखे कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग कहेंगे उस चीज़ को वो बिल्कुल एक साइड पे रख के अपने गोल्स, अपनी मंजिल का तयन करके वो चलता रहता है और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। जितने भी अफेक्टिव लोग हैं वो लोगों की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। मुशावरत बहरहाल एक अहम चीज़ है, वो आपको करनी चाहिए, मगर लोगों की नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट्स और जो नेगेटिविटी, जो प्रोपेगेंडा, जो कोई आपको बुरा कह रहा है, जो कोई आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो नेगेटिविटी फैला रहा है, वो बेसिकली एक आईने की मानद है। वो बेसिकली उसके खुद अंदर नेगेटिविटी है जो वो आपके अंदर देख रहा है। तो अफेक्टिव पीपल जो होते हैं, जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं, वो लोग इस तरह की बातों को ज़्यादा खातिर में नहीं लाते और अपनी मंजिल की जानिब चलते रहते हैं। इसके अलावा दूसरी एक हैबिट जिसका हम जिक्र करने चाहेंगे कि बिगिन विद द एंड इन द माइंड, यानी कि जब भी आप किसी टास्क का आगाज़ करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर गोल्स होना बहुत ज़रूरी हैं। जो अफेक्टिव पीपल हैं उनकी हैबिट्स के अंदर एक चीज़ ये शामिल है कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी होती है, उनकी लाइफ में एक क्लियर विजन होता है, मंजिल उनके सामने होती है, और वो जब उस मंजिल की तरफ जाते हैं तो वो अपनी वैल्यूज़ को, अपने कैरेक्टर को उस बिल्कुल उस पैराडाइम के अंदर रखते हैं, और वो अपनी जो उनकी डायरेक्शन है उससे बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। और लोगों के कमेंट्स, लोगों की नेगेटिविटी और माहौल की नेगेटिविटी और जो उनको मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें उन पे असरअंदाज नहीं होती हैं। और जाहिर ही बात है, जब हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए चलते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे लिए हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद जो है वो हमारे हक में हो। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है, और जब आपको उस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो डेफिनेटली अगर एक क्लैरिटी आपके विजन के अंदर मौजूद है और जिस चीज़ का आप आगाज़ करने जा रहे हैं उसका एंड गोल अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तो जाहिर बात है कि वो जो चैलेंजेस हैं वो आपको कम लगते हैं, और जब वो चैलेंज से जो है वो नबर आजमा होना आपके लिए निस्बतन आसान होता है। वरना बहुत सारे लोग जो है वो क्विट कर देते हैं और उन चैलेंजेस को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और गिव अप कर देते हैं। लेकिन अफेक्टिव पीपल जो होते हैं उन लोगों की खसूसियत और उनकी हैबिट्स के अंदर ये चीज़ शामिल है कि वो उनकी ज़िंदगी में क्लैरिटी होती है, उनके गोल्स में क्लैरिटी होती है, और वो कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को अचीव करें, और ये रास्ते के चैलेंजेस उनकी मंजिल और उनके जो गोल्स हैं उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनते। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होंगी। मज़ीद हैबिट्स आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।